योगी सरकार की नजर जिन जातियों पर है उनमें राजभर भी है और भर भी है। केवट, मल्लाह, बिंद से लेकर निषाद तक हैं, तो गोंड और वनटांगिया से लेकर वनवासी जैसी जातियां भी शामिल हैं। इनमें से ओबीसी में शामिल कुछ जातियों की मांग एससी वर्ग में शामिल कराने की है, लेकिन किसी जाति को नए वर्ग में शामिल कराने का अधिकार देश की संसद को है। ऐसे में राज्य सरकार नई योजनाओं के जरिए इन तमाम जातियों तक सौगातों की बारिश करना चाहती है, जिससे इन्हें खुश किया जा सके। तैयारी नहले पर दहले वाली है। सपा के ओबीसी कार्ड को कैसे चुनावी मैदान में पूरी तरह बेअसर करना है, इसके लिए भाजपा सरकार ने चल दिया है 71 अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने का सबसे बड़ा दांव। योगी सरकार राज्य में सभी विमुक्त जातियों का सर्वे करवाएगी। यहाँ विमुक्त जातियों का मतलब उन जातियों से है जिन्हें अंग्रेजी राज में आपराधिक जाति घोषित किया गया था और आजादी के बाद ब्रिटिश कानून को खत्म कर उन्हें पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग में शामिल किया गया था। इसमें पूर्वांचल की आबादी में मजबूत हिस्सेदारी वाली केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, भर और राजभर जैसी जातियां भी हैं। जल्द ही सर्वे के लिए कमेटियों का गठन होगा। 1871 में जिन जातियों को पाबंद किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने, ये उन सभी जातियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। 1952 में सरदार पटेल जी ने पहल किया और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से इनको मुक्ति मिली, इसलिए इनको विमुक्ति कहा गया। तो इनकी बहुत बड़ी आबादी है। योगी सरकार इन 71 जातियों के सर्वे में ये पता लगाएगी कि इन्हें किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसके अलावा किन योजनाओं से इन्हें जोड़ा जा सकता है, जिससे इनके सामाजिक विकास में कोई कमी न रह जाए। जो योजनाएं चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, और हम उनके लिए क्या अलग से प्लान कर सकते हैं, हम उनके लिए अलग से कौन सी योजना लेकर आवें ताकि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आवे और विकास की मुख्य धारा से वो जुड़ें। और इन तमाम मकसद को लेकर, उद्देश्यों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है। अब उसको हम लोग धरातल पर लेकर जाएंगे, भी कमेटियों का गठन करें। राम राज का मतलब होता है सभी लोगों का राज, सभी लोगों को, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक समान रूप से अवसर उठाए। हमारी अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि चिंता करती है कौन कहाँ है, किस रूप में है, कैसे है। मैं बधाई दूंगा, कोई भी निर्णय सरकार लेती है उसको मैं धन्यवाद दूंगा। अब आगे क्या है, किस तरीके का है, उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आज इस देश को आज़ाद कराने वाली जाती है। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, उन्हें उजाड़ा था कानून बनाकर। सर्वे में जिन 71 जातियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदे और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी हासिल की जानी है, उनमें पूर्वांचल से लेकर पश्चिम की तमाम छोटी छोटी जातियां शामिल हैं। ऐसे वक्त जबकि जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सियासत चरम पर है, सरकार का विमुक्त जातियों को लेकर सर्वे कराने का फैसला कहीं ना कहीं मिशन 2024 के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन जातियों में जो लोग आते हैं वो प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक भी है। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला भाजपा के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। योगी सरकार के सर्वे वाले इस कदम की आहट भर से राज्य में सियासी तपिश बढ़ चली है। आज अगर इनकी नीयत साफ होती तो अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती नहीं पड़ती। भाजपा और आरएसएस की जो सोच वंचित वर्गों के बारे में है वो आज पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इन वर्गों के बारे में कुछ करना ही चाहती है तो उनको बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी सरकार है जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि किस समुदाय की कितनी आबादी है और उनको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है और सरकारी योजना का लाभ भी आसानी से उनको मिल पाए। इन विमुक्त जातियों में स्थायी निवास करने वाली और घुमंतु दोनों तरह की जातियां शामिल हैं। अब जरा विमुक्त जातियों की इस लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं जो स्थायी तौर पर एक ही जगह पर रहती हैं। इस सर्वे पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी निगाहें जमा दी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 11 मार्च 2022 को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए 2 महीने के अंदर।
धीरे धीरे 10 महीना हो गया, 11वां चालू हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसको सदन में भी मैं बोला, मुख्यमंत्री से भी मिला और बराबर मैं चर्चा करता रहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत जो निचली पायदान पे व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार को समय समय पर, जैसे हर 10 साल पे सर्वेक्षण होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जातिवार जनगणना से ही ये पता चल पाएगा कि कौन सी जाति विकास से छूट गई और कौन सी जाति विकास से बहुत आगे निकल गई। इसका सर्वे करके जो छूट गए उनको सामाजिक शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने की व्यवस्था सरकार को करना है। तो ये काम सभी सरकारें कागज में तो कराती हैं, लेकिन धरातल पे उनके ऊपर रिहर्सल नहीं हो पाता है। पूरे मामले पर हर मिनट सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। मुझे कोई आशा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में कोई काम करे, क्योंकि उन विमुक्त जातियों में निषाद समाज है और राजभर पहले से है, जिनकी बहुत छोटी सी मांग है कि निषाद समाज बहुत पहले से मांग कर रहा है, उनका आंदोलन चलता रहा कि उन्हें जो है एससी का प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि उनकी कुछ उपजातियों को मिलता है। 1 मिनट का काम जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। अब सबकी नजर इस सर्वे के मुहूर्त पर है, जब सरकारी एक्शन शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।